जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अगर हमें एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, लेकिन हमारा यूजी यानी कि हम जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका हमने जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, उस फाइनल ईयर का अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो जब हम अपना पीजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पर हमसे 2 मार्कशीट पूछता है, एक 10वीं क्लास की और एक हमारी यूजी की मार्कशीट। लेकिन हमारे पास फाइनल ईयर की तो मार्कशीट है ही नहीं है, तो हमारे पास अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, तो हमें क्या अपलोड करना है? पूरी जानकारी को आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। तो मैंने यहाँ पर एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और इस ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 4 नंबर के पैरा में कि स्नातकोत्तर द्वितीय स्तर में प्रवेश हेतु अगर आपको स्नातकोत्तर के द्विवर्ष यानी कि जो 2 साल का स्नातकोत्तर होता है, एक तो पीजी हमारा 1 साल का होता है और एक पीजी हमारा 2 साल का होता है, ठीक है? अगर हमारा जो पीजी है वो 2 साल वाला है और इसमें अगर हमें एडमिशन लेना है, तो अगर अंतिम वर्ष या छठवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम करेंगे कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और सेकंड ईयर की मार्कशीट, इन दोनों मार्कशीट को मर्ज करने का क्या मतलब होता है कि हमारा जेपीजी तो एक ही रहेगा, हमारा जेपीजी एक ही रहेगा, लेकिन एक साइड हमारी जो मार्कशीट रहेगी वो फर्स्ट ईयर की रहेगी और एक साइड हमारी जो मार्कशीट रहेगी वो सेकंड ईयर की रहेगी। हमें दोनों मार्कशीट को मर्ज करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यानी कि हमारी मार्कशीट तो 2 हैं, हमारी क्या है दोस्तों, हमारी मार्कशीट तो 2 है, एक पहली मार्कशीट, दूसरी मार्कशीट। लेकिन हमें क्या करना है, एक जेपीजी फॉर्मेट बनाना है, जेपीजी यानी कंप्यूटर से एडिट करना है हमें। आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। ध्यान रखना कि 500 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बस, 500 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दोनों मार्कशीट को अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है? जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर हमारा रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट सेकंड की मार्कशीट अपलोड करना है और अगर हमारा रिज़ल्ट आ जाता है और हमारे पास में अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, हमारे पास केवल और केवल नेट की मार्कशीट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें स्नातक द्वितीय वर्ष या पंचम वर्ष सेमेस्टर की अंक सूची के साथ तृतीय वर्ष षष्ठम से या छठवें सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई मार्कशीट को मर्ज करके अपलोड करना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, अंक सूची को स्व-सत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंक सूची स्कैन कर अपलोड करना होगा। एक साथ दोनों अंक सूची को स्कैन करके अपलोड करना है, यानी कि एडिट करना है आपको। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप स्व-सत्यापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा फिर आप कंप्यूटर से ही आप दोनों मार्कशीट को यहाँ पर स्कैन करके या फिर डायरेक्ट अगर आपके पास कंप्यूटर में है, दोनों को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? एक साइड हमारी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट रहेगी, एक साइड हमारी सेकंड ईयर की मार्कशीट रहेगी या हमारे पास में अगर फाइनल ईयर की मार्कशीट का रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो नेट की मार्कशीट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि तो हम क्या करेंगे, तो हम सेकंड ईयर की मार्कशीट प्लस जो नेट की मार्कशीट आई है थर्ड ईयर की मार्कशीट, इन दोनों मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक साइड सेकंड ईयर की, एक साइड जो कि थर्ड ईयर की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम पीजी 1 साल वाला कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में स्नातक ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित ना होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक तृतीय वर्ष या षष्ठम सेमेस्टर, ठीक है? स्नातक तृतीय वर्ष या षष्ठम सेमेस्टर की अंक सूची के साथ तृतीय वर्ष या छठवें सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंक सूची को सत्यापित करने के बाद एक साथ स्कैन कर सुनिश्चित करेंगे, ठीक है? अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना होगा या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि केवल सेकंड और थर्ड ईयर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया है, तो इस कंडीशन में आपको केवल थर्ड ईयर की मार्कशीट, ठीक है? या लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट है और उसके साथ में जो आपकी नेट से डाउनलोड की गई अंक सूची है उसको अपलोड करना होगा एक साथ में। बात समझ में आ गई? आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, ठीक है? तो मैंने आपको सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है? फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की। अगर हमारा रिजल्ट अगर हम
2 साल का पीजी कर रहे हैं, अगर हम 1 साल का पीजी कर रहे हैं तो फिर हमें थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है? अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है तो, और अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर सेकंड प्लस थर्ड ईयर की दोनों की मार्कशीट यहाँ पर हमें अपलोड करना है, ठीक है? एक साथ एक जेपीजी फॉर्मेट में बना करके अपलोड करना होगा। वैसे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, आप एडमिशन मत लीजिए अभी, आप रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है और फिर जब हम एडमिशन लेते हैं ना, तो वो ही सही प्रोसेस होती है। फिर बाद में फिर आपको थर्ड ईयर की यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन मत करवाइए, क्योंकि अब थर्ड ईयर के रिजल्ट ज़्यादातर सभी के आने ही वाले हैं कुछ टाइम में। तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।